बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया KFC चिकन। सुबह सुबह का वक्त था। मध्य रफ्तार से बरसात हो रही थी। रमेश और रोहन दोनों ही अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। ये बारिश के मौसम में भी ना कहीं आना जाना आफत हो जाता है बेटा। सच में बारिश कब आ जाए कभी कुछ पता ही नहीं चलता। ऊपर से एक गली गली में भरा हुआ पानी और कीचड़ अलग से। बातें करते करते दोनों बाप बेटे एक बड़े से बाजार में पहुंचते हैं। दोनों जहां से गुजर रहे थे, रास्ते में बड़ा सा KFC का स्टोर था और वहां से लजीज KFC के चिकन की खुशबू आ रही थी। वाह, क्या खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो हर दिन दिल ललचा जाता है कसम से। लालच तो आएगा ही। KFC वाले बनाते ही चिकन इतना अच्छा है। मैंने कभी खाया तो नहीं है पर देखा है बहुत बार। अरे हम जैसे लोग कहाँ खाएंगे KFC का चिकन बेटा। हम तो बस खुशबू के मजे ले सकते हैं। पर इसकी खुशबू भी बड़ी जानलेवा है। ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से अंदर जाऊं और फटाफट से पेट भर के KFC का चिकन खा लूं। KFC के बाहर खड़े रमेश और रोहन अपना काफी वक्त जाया कर देते हैं। इसके बाद वह फैक्ट्री पहुंचते हैं और फैक्ट्री का मालिक उदय बड़े ही गुस्से में बोलता है, अरे तुम दोनों टाइम पर फैक्ट्री में नहीं आ सकते हो? हाँ, वो साहब बाहर बारिश हो रही है ना, तो रास्ते में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, दिक्कत हो जाती है चलकर आने में। अरे तुम कोई रिक्शा ले लो, पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास? अब हम गरीब आदमी हैं साहब, रोज रिक्शा का किराया देंगे तो बचाएंगे कहाँ से। अरे ऊपर से तुम दोनों ने अपना हाल क्या बनाया हुआ है। सारे कपड़े मिट्टी में गंदे किए हुए हैं। बाहर इतना ज्यादा कीचड़ है, कितना भी बचा लें कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। अरे तुम दोनों से तो बकवास करना ही बेकार है। अगर कल से तुम दोनों लेट आए ना तो मैं तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। और जाओ अब जाकर काम पर लग जाओ। मालिक से डांट फटकार खाने के बाद रमेश और रोहन अपने काम पर लग जाते हैं। शाम होती है और तब भी बारिश हो रही थी। रमेश और रोहन भीगते हुए घर पहुंचते हैं जहां दोनों बच्चे, मैं नहीं खाऊंगा ये दाल चावल। मैं भी नहीं खाऊंगी, रोज रोज यही खाते हैं हम। मेरा मन भर गया है खा खा के ये सब। खा लो बेटा, पेट भरने के लिए जो मिल जाता है वो बहुत अच्छा होता है। नहीं खाना। अरे हर कोई पकौड़े खा रहा है, कचौड़ी खा रहा है, बारिश के मौसम में पराठे खा रहा है और हम रोज रोज वही दाल चावल। मुझे दाल चावल को देख देख कर अब उल्टी आने लगी है। मुझे नहीं खाने, हटाओ इनको। बच्चों ऐसे नहीं करते, चुपचाप खाना खा लो। हाँ, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि खाने को लेकर जिद मत किया करो। बेचारे बच्चे मन मारकर जैसे तैसे दाल चावल खा लेते हैं और बाकी सभी लोग भी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन बच्चे गली में खेल रहे थे, तभी वहाँ पर दो अमीर पड़ोसी बच्चे आते हैं। अरे तुम दोनों क्या खेल रहे हो? कुछ नहीं, हम तो टीवी टावर खेल रहे हैं। तो मैं और सोनम भी खेलेंगे तुम्हारे साथ टीवी टावर। ठीक है, तो फिर आ जाओ, चलो खेलना शुरू करते हैं। सभी बच्चे आपस में टीवी टावर खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद अमीर बच्चों की दादी उर्मिला उनके पास आती है। अरे बच्चों, तुम्हारा खेलना हो गया है तो घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए KFC का चिकन मंगाया है। अरे वाह, आप सच कह रही हैं दादी? KFC का चिकन, मजा आ जाएगा आज तो। इतना अच्छा मौसम, ऊपर से इतना अच्छा खाना, दिल खुश हो गया। आज तो जुबान की बल्ले बल्ले हो गई। तुम दोनों जल्दी से घर आ जाओ, मैं तब तक चिकन निकाल कर थाली में रखती हूँ। उर्मिला वहाँ से चली जाती है और सोनू और गुड़िया सोनम और राजू से पूछते हैं, ये KFC का चिकन क्या होता है? हमने कभी नहीं सुना। अरे तुम दोनों को भी इतना नहीं पता? अरे KFC का चिकन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, एकदम कुरकुरा सा, और उसके साथ चटनी भी मिलती है, बड़ी स्वाद। खाकर तो मजा ही आ जाता है। हम तो जा रहे हैं खाने के लिए। बिल्कुल, चलो चलो जल्दी चलते हैं, फिर कभी साथ में खेलेंगे। राजू और सोनम की बात सुनकर अब गुड़िया और सोनू का दिल भी ललचा जाता है और दोनों खेलना छोड़कर घर जाते हैं और अपनी बुआ से कहते हैं, बुआ हमें KFC का चिकन खाना है। वो हाँ, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। KFC का चिकन, ये क्या होता है? मैंने कभी नहीं सुना। तुम कहाँ से रोज नई नई चीजें सुनकर आ जाते हो और फिर खाने की डिमांड करने लगते हो, और तुम्हें कैसे पता स्वादिष्ट होता है? तुमने कभी खाया है? नहीं माँ, सोनम और राजू ने हमें बताया। आज उनकी दादी ने उनके लिए KFC का चिकन मंगवाया था। सोनम कह रही थी वो बहुत ज्यादा लजीज होता है। उसकी बातें सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया, मुझे वही चाहिए। अरे बच्चों, पता नहीं बाजार में क्या कुछ आता रहता है। अब सब कुछ उठाकर थोड़ी ना खा लेंगे, और हमने जब कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, वो कैसे खा लें?
पर वो बहुत अच्छा होता है, हमें ला दो ना। तुमने खुद कभी खाया है गुड़िया, जो तुम दोनों ऐसे जिद कर रही हो? चलो चुपचाप बैठ जाओ। थोड़ी सी डांट फटकार खाकर सोनू और गुड़िया चुपचाप बैठ जाते हैं और किसी अन्य काम में लग जाते हैं। रात को जब रोहन और सुरेश घर आते हैं तो फिर से उन दोनों का केएफसी का चिकन मांगना शुरू हो जाता है। पापा हमें केएफसी का चिकन ला दो ना, हमें वही खाना है। हाँ एक बार ला दो, बस एक बार, चाहे थोड़ा सा ला दो, हमें बस उसका स्वाद चक्कर देखना है। अरे पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है पड़ोस के बच्चों ने इनको, जब से घर आए हैं बस यही बोले जा रहे हैं केएफसी का चिकन। अरे अब इसमें बच्चों की क्या गलती है? केएफसी का चिकन है ही ऐसा कि हर कोई भी दीवाना हो जाए। बिल्कुल सही, और वो सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। पर हमने तो कभी देखा तक नहीं है भैया, हमें कैसे पता होगा वो कैसा होता है और कैसा नहीं होता है? और खाने की तो बात बहुत दूर की है। चिंता मत करो बच्चों, एक दिन मैं तुम्हें केएफसी का चिकन जरूर खिलाऊंगा। हाँ बेटा, अभी हाल फिलहाल के लिए घर में जो बना है तुम वही खा लो। कुछ दिनों बाद रोहन के घर पर शर्मा जी, जो कि एक बहुत अच्छे घर से थे, वो एक दावत का इनविटेशन लेकर आते हैं। सुरेश भाई साहब, आप सबको आना है। अरे जी जी, जरूर आएंगे शर्मा जी, आपने बुलाया है तो आना ही पड़ेगा। सब कुछ आपके सामने ही है, हम भी आपके जैसे ही थे, लेकिन आज कहाँ पहुँच गए हैं, पर हमारा दिल और रिश्ता आज भी वही है। बस यही तो मान सम्मान वाली बात है। चिंता मत कीजिए भाई साहब, हम समय पर पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम हैं और भी कई लोगों को अभी न्योता देना बाकी है। शर्मा जी न्योता देकर चले जाते हैं और सभी लोग दावत में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। 2 दिन बाद दावत होती है और सभी लोग तैयार होकर दावत में पहुंचते हैं। तभी रोहन के कानों में ये बात आती है कि दावत में केएफसी का चिकन लगा है। अरे यहाँ पर केएफसी का चिकन लगा हुआ है? सच बोल रहा है बेटा, चल फिर जल्दी से चलते हैं। आज तो मैं केएफसी का चिकन खाऊंगा। भाई जल्दी चल, जल्दी, कहीं खत्म ना हो जाए। अरे बच्चों थोड़ा हौसला रखो, जल्दबाजी में किसी से टक्कर खाकर गिर मत जाना। बच्चे केएफसी के चिकन के पीछे तो ऐसे पागल हो गए हैं जैसे गुड़ के पीछे मक्खी। चल बहू, आज खाकर देख ही लेते हैं कि आखिर ये केएफसी का चिकन होता क्या है। सभी लोग केएफसी चिकन के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर चिकन बहुत थोड़ा सा बचा होता है और जो भी होता है उसमें से भी सभी परिवार वाले थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। और अच्छे से दावत खाने के बाद सभी लोग घर आते हैं। मजा आ गया। आहा, क्या चिकन था, मुझे तो अभी भी बार बार मुंह में उसका स्वाद आ रहा है। सच में ही मुझे नहीं पता था कि केएफसी का चिकन ऐसा होता है। ऐसा चिकन तो मैं हर दिन खा सकती हूँ। हमारे बच्चे बिल्कुल सच बोल रहे थे, ये तो लाजवाब है, लाजवाब। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे ही थोड़े ना हम जिद कर रहे थे केएफसी के चिकन खाने की। थोड़ी और बातचीत करने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दिन पायल घर पर नॉर्मल चिकन बना देती है। अरे बहू, वो केएफसी का चिकन खाने के बाद तो अब मेरा सादा खाने का मन नहीं कर रहा है। सच में भाभी, आप भी वैसे ही चिकन बना दो। वो चिकन तो क्या चिकन था। हाँ माँ, घर पर बना दो ना, फिर पेट भर कर खाएंगे। उस दिन तो बहुत थोड़ा मिला। केएफसी सुनते ही मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगता है। अब मैं कहाँ से बना दूं वैसा चिकन? घर में जो कुछ था मैंने तो उससे ही बना दिया। अब यही है, इसे ही आप लोग खा लीजिए। पायल की बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और जो बना होता है उसे ही आराम से खा लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन सुबह जब रोहन और सुरेश फैक्ट्री पहुंचते हैं तो वहां मालिक उदय गुस्से में बोलता है, मुझे पता है आप में से ही कुछ लोग हैं जो फैक्ट्री में से बेकार सामान को चुरा कर उसे बेचकर तनख्वाह से ज्यादा पैसे अपनी जेब में भर रहे हैं। ये कैसी बात बोल रहे हैं साहब? भला ऐसा कौन कर सकता है फैक्ट्री में? क्या पता बेटा कौन कर रहा है, हम दोनों तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें क्या ही मतलब है। अरे जिस दिन वो लोग मेरे हत्थे चढ़ गए ना, उस दिन मैं उन्हें फैक्ट्री से ऐसा बेइज्जत करके निकालूंगा कि आप सब लोग देखते रह जाएंगे। उदय की बात सुनकर फैक्ट्री के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन सुरेश और रोहन सामान्य रूप से अपना काम करते रहते हैं। शाम को दोनों बाप बेटे घर जा रहे होते हैं तो गलियों में पानी बहुत ज्यादा होता है। इस पानी में और नहीं चला जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पर गड्ढे हैं और कहाँ पर जमीन है। सच में बारिश ने तो इस बार बुरा हाल कर दिया है, ऐसे ही चलता रहेगा तो काम कैसे करेंगे। पहले घर तो पहुँचे, कहाँ पहले आधे घंटे में घर पहुँच जाते थे, कहाँ अब 2 घंटे लग जाते हैं हमें घर जाने में। रोहन इतना बोल रहा होता था कि तभी उसका पैर स्लिप होकर उसे चोट लग जाती है। आए आए, मर गया, मेरी कमर टूट गई, बड़ी जोर से लग गई। अरे बेटा तू ठीक तो है ना, थोड़ा देख कर चल बेटा। अरे अब और कितना देख कर चलूं पापा,
आंखों में फिल्टर थोड़े लगाए जो कीचड़ के आर पार देख लूं। ले मेरा हाथ पकड़ बेटा और थोड़ा आराम आराम से चल। घर पहुंचकर तुझे मैं दवाई लगा देता हूँ। दोनों बाप बेटे घर पहुंचते हैं और सुरेश रोहन के गिरने की बात घर वालों को बताता है। ये बारिश तो आफत बन गई है, ना खुद बंद होती है ना हमें कुछ करनी देती है। जी आप लेट जाइए, मैं आपकी पीठ पर मलहम लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। हाँ मलहम लगा दो, सुबह काम पर भी जाना है, वरना फैक्ट्री का मालिक तो सुना सुना कर ही खून पी जाएगा। जाने कब इन हालातों से हमें छुटकारा मिलेगा, पर उससे पहले बस मौसम से छुटकारा मिल जाए। अनगिनत परेशानियों और बरसात की समस्याओं से घिरा हुआ रोहन का परिवार जैसे तैसे अपना जीवन बिता ही रहा होता है। एक शाम सुरेश और रोहन को पगार मिलती है और पायल उस दिन खाने में मटर पनीर बना देती है, लेकिन सोनू और गुड़िया उसे देखकर मुंह बना लेते हैं। यह क्यों बनाया है, हमें नहीं खाना ये। आप KFC का चिकन नहीं बना सकती क्या माँ, वो नहीं आता आपको बनाना? बेटा पर आज तो मैंने दाल चावल नहीं मटर पनीर बनाया है, फिर तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमें KFC का चिकन खाना है, आप जानती नहीं है क्या? आप क्यों नहीं बनाती हैं? हर कोई खरीद कर खा रहा है, बस हम ही नहीं खा रहे हैं। बेटा तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाने का अनादर नहीं करते हैं। हमें खाना है, KFC का चिकन ही खाना है, वरना हम कुछ नहीं खाएंगे। खाएंगे तो बस KFC का चिकन खाएंगे, हमें वही ला कर दो। बेटा शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं, KFC वही खाएंगे, ला कर दो। पायल को गुस्सा आ जाता है और वह अपने दोनों बच्चों की गाल पर जोरदार तमाचा मार देती है और बच्चे रोने लग जाते हैं। क्या कर रही हो पायल? बच्चे हैं और वो बच्चे तो जिद कर ही लेते हैं। लेकिन इन बच्चों को इतनी समझ तो है ना कि ये अपने घर के हालातों को समझे। हम नहीं खा सकते हैं KFC का चिकन। शांत हो जा बहू, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। अब कोई चीज अच्छी है तो हर कोई उसके पीछे जाएगा ही। हाँ बहू, बच्चों पर हाथ मत उठा, कोई बात नहीं, जाने दे, माफ कर दे। बच्चों को रोता देखकर अब पायल को बहुत बुरा लगता है और वह उन दोनों को अपने गले से लगाकर बोलती है, अच्छा चलो सॉरी, मैंने तुम पर हाथ उठाया, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाकर लाती हूँ। मेरे दोनों प्यारे बच्चे आइसक्रीम खाएंगे ना? मैं मैंगो वाली खाऊंगी और मैं दूध वाली खाऊंगा। ठीक है, मैं दोनों को आइसक्रीम दिला दूंगी, चलो चलते हैं। पायल अपने दोनों बच्चों को लेकर बाजार पहुंचती है और इससे पहले कि दोनों आइसक्रीम के ठेले तक पहुंचते तभी रास्ते में KFC का स्टोर आ जाता है और उसकी खुशबू से दोनों बच्चे स्टोर के बाहर ही जम जाते हैं। हाँ मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, KFC का चिकन भी खिला दो मुझे। हाँ माँ देखो ना, यहाँ पर तो दुकान भी है, खिला दो ना माँ। लेकिन मेरे पास बस 20 रुपए हैं बेटा, जिसमें तुम दोनों की आइसक्रीम ही आएगी। माँ खिला दो ना, प्लीज खिला दो ना। फिर कभी जिद नहीं करेंगे, खिला दो ना माँ, आज खिला दो बस। चुप हो जाओ, तुम जानते हो मैं अभी ये नहीं खरीद सकती हूँ। मान जाओ ना माँ, चली जाओ ना, ले आओ ना। लगता है बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे। एक काम करती हूँ, अंदर जाकर पता कर लेती हूँ कि सबसे सस्ता चिकन कितने रुपए का है, फिर जब पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं ले आऊंगी। माँ जाओ ना, अंदर जाकर चिकन लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ, तुम दोनों यहीं रुकना। पायल अंदर जाती है और अंदर का नज़ारा देखकर उसे थोड़ी हिचकिचाहट होती है, जिसके बाद वो काउंटर पर जाती है और बोलती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सस्ता चिकन कितने रुपए का है और उसमें हमें कितनी क्वांटिटी मिलेगी? मैडम 300 रुपए से स्टार्टिंग है, 300 रुपए में आपको 2 पीस, मेरा मतलब 2 टुकड़े चिकन के मिलेंगे। 300 रुपए में 2 टुकड़े तो बहुत ज्यादा महंगा है। पायल खाली हाथी KFC से बाहर आ जाती है और दोनों बच्चे फिर से रोने लगते हैं। आप खाली हाथ क्यों आ गई, बाहर लेकर क्यों नहीं आई? हमें यहाँ खड़ा करके चली गई और चिकन भी नहीं लाई। बोलो ना क्यों नहीं लाई माँ? क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है, मैं इसे नहीं खरीद सकती हूँ। चलो घर पर, अगर आइसक्रीम खानी है तो खाओ, वरना अपना मुंह बंद कर लो। अब नहीं खानी आइसक्रीम, रखो आप अपने 20 रुपए अपने पास, चलो घर जाना है हमें। उदास हुए दोनों बच्चे वापस पायल के साथ घर आ जाते हैं और पायल को भी अपने बच्चों का उदास चेहरा देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह उन्हें रास्ते में आइसक्रीम दिलवाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन गली में रहने वाले पारुल और सौम्या के यहाँ KFC की डिलीवरी वाले आते हैं। थैंक यू, ये लीजिए आपके पैसे। देख गुड़िया, उनके घर पर KFC आया है। हाँ भैया वही देख रही हूँ। सौम्या की नजर दोनों बच्चों पर पड़ती है। तुम दोनों वहाँ खड़े खड़े क्या घर को देख रहे हो? हमारे KFC के चिकन को नजर लगाओगे क्या? नहीं, हम क्यों नजर लगाएंगे, हम तो ऐसे ही देख रहे थे। अरे मुझे पता है तुम्हारा दिल ललचा रहा है, तुम जैसे भूखे नंगे ने कभी KFC का चिकन नहीं खाया होगा ना।
खाया है ना, हमने भी खाया है, हमें पता है ये कैसा होता है। अच्छा, जरा बताना कहाँ पर खाया है तुमने? वो शर्मा अंकल है, उनकी दावत में खाया था। पता था तुम लोग बस फ्री का ही खा सकते हो, खुद की जेब से पैसा खर्च करके तो तुम केएफसी का खाली डब्बा भी नहीं ला सकते हो। पारुल और सौम्या दोनों ही गुड़िया और सोनू की खूब बेइज्जती करते और बेचारे बच्चे आंखों में आंसू लिए अपने घर आते और सारी बातचीत घर वालों को बताते हैं। भगवान, इस गरीबी के चलते मेरे पोता पोती को क्या कुछ सुनना पड़ रहा है। सच में काश कि हमारे पास इतने पैसे होते कि हम भी हर दिन केएफसी का चिकन मंगाकर अपने बच्चों को दे सकते, पर ऐसा नहीं है ना। और बच्चों को भी समझना चाहिए, हर बात पर लालच ठीक नहीं होता। पर हमने कुछ नहीं कहा था, हम तो बस दूर खड़े थे। दीदी अपने आप ही हमसे बोल रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब इसमें उनकी भी क्या गलती है, तुम जाने दो, सबकी बातों को दिल से नहीं लगाते। जैसे तैसे करके पायल अपने बच्चों के टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ने की कोशिश करती है। दिन गुजरते जाते हैं और एक सुबह जब रोहन और सुरेश फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। अरे बेटा, लगता है ये वाला सामान बेकार ही पड़ा हुआ है यहाँ पर। हाँ तो एक काम करते हैं, इसे उठाकर हम बाकी के बेकार सामान में रखते हैं, फिर मालिक को जो करना होगा वो अपने आप कर लेंगे। हाँ सही बोल रहा है तू, चल चलते हैं। तो इधर से उठा, मैं इधर से उठाता हूँ और रख देते हैं। हाँ ठीक है पापा, चलो उठाओ। दोनों बाप बेटा मिलकर बेकार सामान को बाकी के बेकार सामान के पास रखने जा रहे होते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए मालिक खुद देख लेता है। मुझे पता था तुम दोनों ही हो जो फैक्ट्री से सामान चोरी कर रहे हो। अरे नहीं नहीं मालिक, हम तो बस इस सामान को रखने के लिए जा रहे थे। हाँ हाँ, हमने तो आज तक फैक्ट्री से मिट्टी तक नहीं चुराई है, सामान चुराने की बात तो बहुत दूर है। अरे तुम दोनों ना ज्यादा चालू बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसे फटेहाल लोग ही होते हैं जो गरीबी का झूठा लिबास पहनकर अंदर ही अंदर चोरियां करते हैं। नहीं नहीं साहब, हम सच बोल रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है। और चोरी करने का ख्याल भी हमारे दिल में आया ही नहीं है। हाँ, हमें हमारी नौकरी से बहुत प्यार है। अरे लेकिन अब तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। मैं अभी के अभी तुम दोनों को काम से निकाल रहा हूँ, दोबारा मेरी फैक्ट्री में नजर मत आ जाना तुम दोनों। उधर रमेश और रोहन को उसी वक्त काम से निकाल देता है। परेशान हुए दोनों बाप बेटे बारिश में घर पहुंचते हैं और उनका उदास चेहरा देखकर विमला बोलती है, हाजी क्या हो गया, आप दोनों इतना जल्दी कैसे आ गए और इतना परेशान क्यों हैं? हाँ भैया, क्या बात है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हमारे मालिक ने हमें काम से निकाल दिया है। उन्होंने हम पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया और हमारी बात भी नहीं सुनी। ये आप क्या कह रहे हैं? काम नहीं होगा तो फिर हमारा क्या होगा, घर कैसे चलेगा? कुछ न कुछ तो करेंगे ही बहू, ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठे रहेंगे। अब कोई नई नौकरी तलाशनी पड़ेगी। रोहन और सुरेश की नौकरी चले जाने के बाद तो अब घर के हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। दोनों बाप बेटे इधर उधर काम के लिए भटकते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई पक्का काम नहीं मिलता है। ऐसे में एक दिन पायल बोलती है, जी सुनिए ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो पायल, क्या बात है? जी घर चलाने के लिए अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी काम करने दीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम वैसे ही घर का काम करती हो, ऐसे में बाहर का काम भी करोगी? जी कहीं पर झाड़ू पोछे का काम मिल रहा है, 2 पैसे घर में आ जाएंगे तो किसी जरूरत के समय काम आ जाएंगे। ठीक है पायल, मैं तुम्हारी बात भी समझ रहा हूँ। घर चलाने के लिए शायद अब हम दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब रोहन, सुरेश और पायल तीनों मिलकर कमाने लगते हैं और जैसे तैसे घर की रेलगाड़ी धीमी धीमी रफ्तार से चलने लगती है। ऐसे ही एक दिन जोरों की बारिश हो रही होती है और हर तरफ पानी ही पानी होता है और रोहन अपने घर जा रहा होता है। हे भगवान, घुटनों तक पानी जमा हो गया है, पता नहीं घर वालों का क्या हो रहा होगा। बस घर के अंदर पानी न जाए, इतना शुक्र रखना भगवान। अब जल्दी जल्दी घर जाना होगा वरना पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा। रोहन थोड़ी आगे चलता है तो देखता है कि एक गाड़ी बारिश के पानी में फंसी हुई है। ये गाड़ी तो बहुत बुरी तरीके से पानी में फंसी हुई है और लगता है गाड़ी के अंदर भी कोई है। मुझे पास जाकर देखना होगा, शायद किसी को मदद चाहिए। रोहन गाड़ी के पास जाता है तो अंदर एक मनीष नाम का आदमी बैठा होता है जो जोर जोर से शीशे पर हाथ मार रहा होता है। अरे मुझे बाहर निकालो, पानी में फंसने की वजह से मेरी गाड़ी ठंडी होकर बंद हो गई है। अरे मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। साहब चिंता मत करो, मैं आपको बाहर निकालता हूँ, थोड़ा हौसला रखिए। रोहन गाड़ी का शीशा तोड़ने के लिए इधर उधर कुछ देखने लगता है, लेकिन पानी की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता है। मैं क्या करूं? अरे इन साहब को गाड़ी से बाहर कैसे निकालूं? अरे अगर थोड़ी और देर हो गई तो दम घुटने की वजह से ये अंदर ही बेहोश हो जाएंगे।
एक काम करता हूँ, हाथ से ही शीशा तोड़ देता हूँ। रोहन जोर से शीशे पर 2-4 मुक्के मारता है और गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो जाता है, जिसके बाद रोहन मनीष को सही सलामत गाड़ी से बाहर निकालता है, लेकिन उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली, अपनी परवाह किए बगैर मुझे बचा लिया। अरे कोई बात नहीं साहब, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे कोई बात नहीं साहब, मैं अपनी मलहम पट्टी करवा लूंगा। नहीं, तुमने मेरी मदद की है, बदले में मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो। मनीष रोहन को लेकर तुरंत ही पास के अस्पताल पहुंचता है और वहां उसके हाथ पर मलहम पट्टी करवाता है। वैसे तुम कौन हो और क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोहन है और मैं बस ऐसे ही मजदूरी का काम करता हूँ, किसी पक्के काम की तलाश में हूँ साहब। गरीबी में घर चलाना बड़ा मुश्किल है और ऊपर से बारिश। हाँ, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप सच बोल रहे हैं क्या साहब? हाँ, ये लो, कल तुम इस पते पर आ जाना, मैं तुम्हें काम दूंगा और वो भी बहुत अच्छा। मनीष से वह कार्ड लेकर रोहन अपनी जेब में डाल लेता है, जिसके बाद वह घर आता है और रोहन की चोट देखकर सभी घर वाले डर जाते हैं, जिसके बाद रोहन अपनी और मनीष की मुलाकात के बारे में घर वालों को बताता है। जी, किसी की इतनी भी क्या मदद करनी कि खुद को चोट पहुंचाया जाए। अरे कोई बात नहीं, किसी का भला करने से हमारा भला ही होता है, भगवान भी यही कहते हैं। पर बेटा, इतना ज्यादा भला भी नहीं करना चाहिए। वो तो शुक्र है कि वो इंसान अच्छा था जिसने बदले में तेरी मदद की। हाँ भैया, वरना कोई किसी की फिजूल मदद कभी नहीं करता है। अब देखते हैं, कल उस आदमी ने जिस पते पर बुलाया है वहां पर जाऊंगा, क्या पता कुछ काम मिल जाए। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन रोहन उस कार्ड पर लिखे हुए पते पर पहुंचता है तो वह और किसी चीज का नहीं बल्कि KFC के एक स्टोर का ही पता था। रोहन अंदर जाता है और सामने ही उसे मनीष मिल जाता है। अरे रोहन, आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ साहब, मैं आ गया, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यहीं पर तो मैं तुम्हें काम पर लगाने वाला हूँ। ये मेरा ही स्टोर है, ये KFC मैं चलाता हूँ, यहाँ का मैनेजर हूँ मैं। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे KFC में नौकरी मिलने वाली है? हाँ, क्यों, क्या हो गया? तुम इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं साहब, बस अच्छी जगह नौकरी मिल रही है ना, इस वजह से बहुत खुश हो गया। हाँ ठीक है, तो कल यहाँ पर पैर साफ सफाई के काम के लिए रख रहा हूँ। ठीक है साहब, मैं साफ सफाई कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोहन KFC में साफ सफाई करने के काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पायल भी अपना काम कर रही होती है। अब महीने का आखिरी दिन आता है और रोहन को KFC से तनख्वाह मिलती है और साथ ही मनीष बहुत सारा KFC का चिकन पैक करके रोहन को देता है और बोलता है, ये लो रोहन, ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी साहब, आज तो तनख्वाह मिली है, मैं तनख्वाह वैसे खरीद लेता। अरे नहीं, हमारे यहाँ हर महीने स्टाफ को कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है, तुम्हारे साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी हमने चिकन दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज तो मेरे परिवार वाले खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं, जाओ अपने परिवार वालों के साथ KFC का चिकन खाओ और एंजॉय करो। दूसरी तरफ पायल भी घर पर तनख्वाह लेकर और चिकन लेकर पहुंचती है और वह घर पर ही KFC के चिकन जैसा चिकन बनाती है। रोहन भी थोड़ी ही देर में घर पहुंचता है और सारा चिकन पायल को देता है। अरे आज मैंने भी घर पर KFC वाला चिकन बनाया है और ये मुझे मेरे मालिक ने दिया है और उन्होंने कहा है कि हर महीने मुझे ऐसे ही KFC का चिकन मिला करेगा। भगवान की लीला भी न्यारी है, कभी हमारे पास खाने को थोड़ा सा भी नहीं था और आज इतना ज्यादा आ गया है। भगवान ने सच में किस्मत पलट दी। कहा हम थोड़े थोड़े स्वाद के लिए मरे जा रहे थे और कहा आज हमारे पास पेट भर कर खा ले, उसके बाद भी बच जाएगा। आज तो बहुत मजा आएगा, जी भर के KFC का चिकन खाऊंगा, बहुत सारा खाऊंगा। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है, माँ जल्दी से दे दो ना, थाली में डालकर दे दो। हाँ लो, तुम खाओ पहले। आज तो बच्चों का दिल खुश हो गया और सब कुछ बस आपकी वजह से हुआ है भैया भाभी। सच में तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर बहुत मेहनत की है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप ससुर जी, ये तो हमारा फर्ज है। चलिए अब सब मिलकर KFC का चिकन खाते हैं। और क्या ठंडा होने का इंतजार थोड़े ना करना है, चलो सब बैठकर आराम से बातें करते हैं और अपनी आज शाम की दावत का मजा लेते हैं।
सभी लोग एक साथ बैठकर घर पर बनाया हुआ केएफसी से आया हुआ चिकन खाते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। गुजरते वक्त के साथ अब मनीष केएफसी में साफ सफाई की नौकरी के साथ साथ केएफसी में चिकन बनाने का काम भी करने लगता है। और एक दिन मनीष बोलता है, मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम बहुत ही अच्छा चिकन बना रहे हो। आपका शुक्रिया साहब, सब आपकी मेहरबानी है। आप मुझे यहाँ ना लाते तो शायद ये सब कुछ ना होता। अरे तुम जो कर रहे हो अपनी मेहनत से कर रहे हो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जी साहब, फिर भी शुक्रिया। अब मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ। अब तुम सिर्फ और सिर्फ केएफसी में चिकन बनाने का काम करोगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर अब मन लगाकर अपना काम करो, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। इतना कहकर मनीष रोहन की पीठ थपथपाता है और वहां से चला जाता है। अब लीडर बनने के बाद रोहन को अच्छे पैसे मिलने लगते हैं और उससे अकेले की कमाई से ही घर बहुत अच्छे से चलने लगता है। इसके बाद पायल को भी बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है और घर में केएफसी के चिकन को लेकर किसी को भी तरसना नहीं पड़ता है।